हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम अपनी 12वीं वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि मोटिवेशनल वीडियो है। मैं ये चीज़ बहुत टाइम से अपना ऑफिस में देखा, और जब मैं बहुत स्टार्टिंग फेज थी तो उस टाइम हम लोग क्या होता था कि बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाते थे जब भी कोई पर्सन कोई चीज़ बोलता था और लगता था कि वो गलत है या कुछ भी है, तो एकदम बिल्कुल एग्रेसिव होके और हाइपर हो जाते थे। तो हम बहुत बार ऑडिट पे गए तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जो पर्सन सामने वाला है वो वहाँ पे पिछले 25-30 साल से उसी जगह पे है, उस कंपनी के अंदर है। तो उन लोगों से हम लोग स्टार्टिंग फेज पे जाके कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों की वहाँ पे एक इतनी इमेज बनी हुई है कि उस इमेज के सामने ना हम लोग थोड़ा छोटा पड़ जाते हैं। तो वो धीरे धीरे समय के साथ साथ वो चीज़ें चेंज होती हैं। तो जैसे ही मैं 2-3 बार ऐसा कुछ हुआ तो हमारे एक सीनियर आए, तो उन्होंने एक मुझे बात बोली कि बेटा, कभी भी किसी भी चीज़ को, अब आपको पता है कि आपका भी यहाँ पे किस लेवल पे हो, क्या काम कर रहे हो, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, आपको अपने काम के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट है, बट सामने वाले को आप अपनी बात नहीं मनवा सकते। उसके लिए आपको अपने जो सीनियर्स हैं उन लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि आप जैसे कोई भी चीज़ है, आप मान के चलो कि 4 बार उन लोगों को दे रहे हो और वो सामने वाला उसको रिएक्ट नहीं कर रहा है या उस चीज़ को इग्नोर कर रहा है बार-बार, और आपको लग रहा है कि वो पॉइंट आपका वैलिड है, तो आप उन पॉइंट्स को राइटिंग में सामने वाले को दीजिए। तो यदि 1 बार, 2 बार, 3 बार कोशिश कीजिए कि वैसे ही आपसे बात करने से काम हो जाए, तो ठीक है, वेल एंड गुड। और यदि वो आप नहीं करा पा रहे हैं तो आप उसके लिए राइटिंग में आगे प्रोड्यूस कीजिए, जिससे कि राइटिंग में आप प्रोड्यूस करेंगे उनको, तो वो डॉक्यूमेंट आप अपने ऑडिट वर्किंग फाइल बोलें या आपका वर्किंग फाइल बोलें, तो उसके फाइल के अंदर लगा लीजिए। जिस टाइम आपके सीनियर्स उस टाइम आपको डिस्कस कर रहे हैं, तो उस टाइम उनके सामने वो अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए कि सर ऐसे से मेरे नॉलेज में ये चीज़ आई है और मैं उस चीज़ को आप लोगों को बताना चाहता हूँ और मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आप उस तरीके से हाइपर ना होके आप उन चीज़ों को अपने सीनियर्स के थ्रू मैनेजमेंट की मीटिंग के अंदर प्रोड्यूस कीजिए, जिससे कि आप इजीली उस काम को कर पाएँ और बहुत ही इफेक्टिवली आप उस काम को कर सकते हैं। तो मैं ये चीज़ समझ में आया कि आपको जो आपके सीनियर्स हैं उन लोगों से आप बहस नहीं कर सकते, बट आप यदि आपका पॉइंट वैलिड है और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, तो आप उसको उनके सामने रखने के लिए आपको 1 वे, 2 वे, 3 वे, कई बार किसी ऐसे तरीके से जाना पड़ेगा जिससे कि सामने वाले को भी अनएथिकल ना लगे और आप भी उसको बहुत प्रॉपरली और बहुत प्यार से तरीके से उस चीज़ को सामने वाले को समझा सकें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा लेवल पे जाना पड़ता है, बट नॉर्मली मुझे एज सच यहाँ पे देखने में लगा है कि आपको केवल 15% स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, बाकी आपको 85% आपको पोलाइटनेस से सारे काम आपके हो जाते हैं। कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ की मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आती कि जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो। तो इसलिए अपने समय के साथ साथ जो चीज़ें हैं, क्योंकि आप अपने बड़ों के साथ जो सीनियर्स लोग हैं उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम ज़रूर व्यतीत करें, चाहे वो इवन पार्टी टाइम है या उनके साथ आपको 10 मिनट 15 मिनट बैठ के वैसे आपको कोई बात करने का मौका मिलता है। क्योंकि जो सीनियर्स है ना, वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ जो शेयर करते हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ी एक वैल्यू एडिशन होता है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस उन लोगों ने पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल जो भी जितना सीनियर है उसके हिसाब से उन्होंने जो अर्न किया है, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और वो वैल्यू जो एडिशन है ना, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत बार हम लोग अपने सीनियर से मिलते हैं, चाहे हम किसी भी बड़े पोजीशन में पहुंच जाएं, जो हम लोगों से एज में सीनियर है और उस कंपनी के अंदर सीनियर है, उन लोगों की कुछ ऐसी टेक्निक्स, ऐसी थ्योरीज हैं जो कि हम जब सुनते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है, और फिर उन चीज़ों को फॉलो करके देखते हैं तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ बेटरमेंट महसूस होता है। और वो बेटरमेंट सिर्फ इसलिए महसूस होता है कि हम लोग उन लोगों की बातों को बहुत पूरा प्रॉपर्ली ध्यान से सुनते हैं और फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या इससे मेरा कुछ बेटरमेंट है या नहीं है।
यदि मुझे कुछ बेटरमेंट लगता है तो मैं उसको अप्लाई करता हूँ, यदि नहीं लगता है तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ। सामने वाले को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे वो आपका आइडिया ठीक लगा, नहीं लगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि बहुत लोग फाइनेंशियली आपको हेल्प शायद नहीं कर पाते, बट आपका जो ज्ञान का डाटा है ना, उस ज्ञान के डाटा को इस तरीके से अपडेट कर देते हैं कि जो ज्ञान आपको 15-15, 20-20 साल में नहीं मिल सकता, वो ज्ञान आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।